नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश परासर एम्बिशन क्लास से उदयपुर में आपका स्वागत करता हूं। और लास्ट वीडियो में हमने डाइस के क्वेश्चन किए थे, जिसमें एक टाइप के मैंने क्वेश्चन किए थे। आपको डाइस में आपको नंबरिंग आपको दिए हुए थे और आपसे पूछा था कि 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के या 5 के इनके विपरीत क्या होगा। और मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, जब भी ये क्वेश्चन देगा वो नंबरिंग भी दे सकता है, आपको डॉट में भी दे सकता है, आपको हिंदी अल्फ़ाबेट भी दे सकता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी दे सकता है, या फिर कोई कलर दे देगा, कलर में पूछ लेगा कि इसके विपरीत क्या होगा, या फिर आपको ये सिंबल दे देगा, कोई साइन दे देगा। हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन किए थे वो नंबरिंग पे किए थे। अभी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो किसी भी साइन पे या फिर किसी भी कलर आपको दे रखा है, कोई भी कलर दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें इसने एक ही डाइस को आपको 3-4 प्रारूपों में आपको दिखा रखा है और आपसे पूछ रहे हैं कि आकृति जो त्रिभुज है उसके विपरीत क्या होगा। अब देखो मैंने क्या सीखा था, मैंने नंबर जब दिए हुए थे 1 से लेकर 6 तक, उसमें मैंने आपको बताया था, अगर मैं क्या देखता हूँ, किन्हीं भी 2 डाइस को मैं उठा के देखता हूँ और मैं देखता हूँ इसमें एक चीज़ कॉमन है या 2 चीज़ कॉमन है। जो कॉमन होती है 2 चीज़ कॉमन होती है, जो बची हुई है फिर आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगी। और 2 चीज़ कॉमन नहीं है, एक चीज़ कॉमन है, तो उसको मैं उठाता हूँ जो कॉमन है और उसको मैं और जो बची हुई है उसको विपरीत उसमें लिख देता हूँ डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल है और ट्रायंगल मुझे कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देख लेते हो। ट्रायंगल मुझे यहाँ पे दिख रहा है और कहीं मुझे नहीं दिख रहा है। किन 2 डाइस से मैं पता कर सकता हूँ कि इसके अपोजिट में क्या आएगा। अब देखो इसमें और इसमें अगर मैं देखता हूँ, आप देखो डिवाइड और प्लस 2 चीज ऐसी हैं जो कॉमन है, इसमें भी दिख रही है और इसमें भी दिख रही है। 2 साइन ऐसे हैं जो इसमें भी दिख रही है, इस आकर इसमें भी दिख रहा है, इसमें और इसमें भी दिख रहा है, डिवाइड और प्लस। और मैंने क्या बताया था, अगर 2 चीज कॉमन है तो जो बची हुई जो है वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो आप क्या कहोगे, ट्रायंगल जो है अपोजिट होगा किसके, सर्कल के, वृत्त के अपोजिट होगा ट्रायंगल। अगर मैं और देखते हैं, इससे तो मुझे पता लग गया कि हाँ भाई इसके अपोजिट ये है। अगर मैं इससे और इससे मैं पता करता हूं, अब इसमें देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, आप कहोगे सर इसमें डिवाइड कॉमन है। इसमें एक ही चीज ऐसी है जो कॉमन है, डिवाइड। तो अगर एक ही चीज ऐसी है जो कॉमन है तो उसको मैं उठाता हूं, डिवाइड को मैंने यहाँ पे उठाया, डिवाइड के बाद मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा और इसके बाद में आकृति लिखूंगा वृत्त। और इसके बाद में यहाँ पे भी डिवाइड है तो डिवाइड के नीचे डिवाइड आएगा और इसको मैं घड़ी की दिशा में हम लिख देंगे प्लस, और ये आ गया आपका ट्रायंगल। यहां से भी आपको पता लगेगा ट्रायंगल जो है त्रिभुज है, इसके जो विपरीत है वो क्या है, वो आपका वृत्त हो जाएगी, सर्कल हो जाएगी। यहां से भी आपको पता लगने वाला है। क्वेश्चन है आपके सामने और इसने दिया हुआ है कुछ अल्फाबेट दिए हुए हैं और ए पूछा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब देखो इसमें आपको पहले मैं ये देख लेता हूँ कौन कौन से अल्फाबेट मुझे दिए हुए हैं। डी, एम, एस, वाई, यू, डी, ये 6 अल्फाबेट इसने दिए हुए हैं। अब इसमें मुझे क्या पता लग रहा है, इसमें देखो डी के जो साथ में आपको दिखाई दे रहा है एम और एस दिख रहा है, यहां पे डी के साथ में वाई और यू दिख रहा है। तो यहां से मुझे पता ये लग रहा है कि डी के जो अपोजिट में होगा ना वो डब्लू होगा। डी के अपोजिट में क्या होगा, डब्लू होगा, क्योंकि ये तो इसके क्या है, निकटवर्ती है, पास में इसके, इसका मतलब डी के अपोजिट में डब्लू हुआ। तो डब्लू के पास में पूछा है, निकटवर्ती पूछा, तो डी तो हो ही नहीं सकता, डी तो नहीं हो सकता। अब आगे चलते हैं। अब देखो डब्लू के पास में एक तरफ तो क्या है, एम, डब्लू के पास में एक तरफ एस है और एक तरफ एम आपको यहां से दिखाई दे रहा है। तो डब्लू के पास में एस और एम भी नहीं हो सकते। अब डब्लू के पास में यहां पे यू ऑलरेडी है, तो एक तरफ अगर यू है तो यहां पे यू भी नहीं हो सकता। तो बचता क्या है, यू भी नहीं होगा, तो क्या बचेगा आपका, एक ही बचता है अल्फाबेट वाई। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका, वाई आ जाएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन पता कर सकते हैं कि हाँ भाई किसके पास में क्वेश्चन मार्क भी दे सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में इसने क्वेश्चन मार्क दिए और ये आपसे अपोजिट भी पूछ सकता है। तो ऐसा आप पता कर सकते हैं देख देख के कि आप अपोजिट में क्या आएगा, या क्वेश्चन मार्क दिया है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि इसने दिया हुआ है ABCD को घड़ी की सुइयों के चलाने की दिशा में लिखा गया है तथा E तथा F एक दूसरे के विपरीत है। तो आपको बताना है C के विपरीत क्या होगा। अब देखो डाइस में कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस में से E और F तो एक दूसरे के क्या दिए, इसने विपरीत दिए हुए हैं। अब जो 4 फेसेस बचे हुए हैं, E के जो विपरीत होगा
वो F हुआ। अब A के जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, आप कहोगे सर B होगा, इधर क्या होगा C होगा, और यहाँ पे D ऑलरेडी है, यहाँ पे D क्या है, ऑलरेडी है। तो यहाँ पे D के E के विपरीत F यहाँ पे हो गया, यहाँ पे B, यहाँ पे C, तो C के विपरीत में क्या दिखाई दे रहा है आपको, सर A हो जाएगा। तो C के विपरीत में क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। तो C के जो विपरीत में होगा वो क्या होगा, सर A हो जाएगा। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो क्वेश्चन किए एक डाइस था, डाइस को मुझे कई तरह से दिखा रहा था और पूछा था इसके विपरीत क्या होगा। अब हम बात करते हैं ओपन डाइस की। जैसे एक डाइस है ये, इसको अगर मुझे ओपन करना है, जैसे ओपन करूंगा डाइस को तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसमें क्या होता है, याद रखना है आपको, इसमें क्या होगा, ये वाला जो पार्ट होगा ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट होगा, और ये वाला इसके अपोजिट होगा। मतलब क्या हुआ, एक छोड़ के एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। ऐसे इसमें भी इसके विपरीत ये होगा, इसके विपरीत ये होगा, और इसके विपरीत ये होगा। सेम इसमें भी चलेगा, इसके विपरीत ये होगा, इसके विपरीत ये होगा, और इसके विपरीत ये होगा। मतलब क्या हुआ, एक छोड़ के एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। इसके विपरीत ये होगा, इसके विपरीत ये होगा, और इसके विपरीत ये होगा। यहाँ पे भी आपको 1 से लेकर 6 तक के आपको कुछ भी संख्याएं दे सकता है, अल्फाबेट दे सकता है, कुछ भी आपको दे सकता है, और आपसे पूछ सकता है कि हाँ भाई इसके विपरीत क्या होगा, या फिर 4 आपको डाइस आपको दे देगा, उसमें आपको बताना होगा कि यहाँ भी ओपन डाइस है तो इसके विपरीत क्या होगा, या कौन सा अगर मैं ओपन करूंगा तो कौन सा डाइस सही है, ये आपसे पूछ सकता है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके क्वेश्चन है आपके सामने, इसने पूछा है एक ओपन डाइस आपको दिया हुआ है और जिसमें अल्फाबेट लिखे हुए हैं ABCDEF, और आपसे पूछा है ए के विपरीत क्या होगा। ए के विपरीत क्या होगा, अभी मैंने बताया कि हमेशा एक छोड़ के एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे बी के विपरीत क्या होगा, डी होगा, सी के विपरीत क्या होगा, ई होगा। अब जो बचा हुआ है, बचा क्या है, एक दूसरे के ये अपोजिट होंगे। मतलब क्या हुआ, ए के विपरीत में क्या आएगा, आपका एफ होगा। क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन में ओपन डाइस को इसने किया हुआ है, डाइस क्या है, ओपन है, और इससे आपको पूछ रहा है चारों डाइस आपको दी हुई है, कौन सी डाइस सही है कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। अब देखो ओपन डाइस, अगर मैं इसको इससे एक डाइस बनाता हूं तो आप कहोगे सर 2 के विपरीत में क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि भी मैंने बताया ओपन डाइस में क्या होता है, एक छोड़ के एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 1 के विपरीत क्या रहेगा, 6 रहेगा, और 3 के विपरीत 5 रहेगा। अब देखते हैं कौन सा जो डाइस है चारों दी हुई है, कौन सी इसमें से करेक्ट है। जैसे इसको मुझे देखना है, यहाँ पे देखो 1 के यहाँ पे तो मुझे पास में दिख रहा है 6, ये तो निकट हो गया इसके, जबकि ये तो विपरीत होना चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे ही, क्योंकि 1 के विपरीत क्या रहेगा, 6 रहेगा, 1 के अपोजिट 6 आएगा। और इसने इसमें क्या दे दिया, इस डाइस में 1 के निकट दे दिया, पास में दे दिया, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 1 3 5। अब 1 के अपोजिट में 6, 3 के अपोजिट में, अब देखो 3 के अपोजिट में भी क्या है, 5 है, 3 के अपोजिट में क्या आएगा, 5 आएगा, और यहां पे क्या दे दिया, साथ में दे दिए दोनों, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें देखते हैं 2 के विपरीत में 4 होना चाहिए, जबकि इसमें भी क्या है, 2 के निकट दे दिया, 4 पास में दे दिया, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें देखते हैं 1 के विपरीत में क्या है, 1 के विपरीत में 6 नहीं दिखाई दे रहा है, 3 के विपरीत में 5 है, नहीं दिखाई दे रहा है, और 4 के विपरीत में क्या है, 2 है, नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब कि सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये वाली डाइस आपकी करेक्ट हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब इसको क्वेश्चन को पूछने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने ओपन डाइस आपको दे दी और आपसे पूछ सकता हूँ कि कौन सी डाइस से मैं एक क्यूब बना सकता हूँ, या फिर कौन सा डाइस सही है, ये आपसे ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओपन डाइस का क्वेश्चन है, और इसमें दिया हुआ है आपको कि एक तरफ डॉट है, ट्रायंगल है और क्वाड्रिलेटरल है, उसमें पूछ रहा है आपसे कौन सा डाइस आपका सही है। अगर मैं देखता हूँ, मैंने आपको बताया एक छोड़ के एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे डॉट है क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट होगा, ये आपका ये ब्लैंक है तो ब्लैंक के अपोजिट होगा, और एक जो ब्लैंक है वो आपके
ट्रायंगल के अपोजिट होगा। अगर मैं इसमें देखता हूँ, इसमें डॉट के साथ में आपको एक साथ क्या दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल, जबकि नहीं हो सकते, तो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अपोजिट है तो ये क्या हो गए, गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, डॉट के साथ में क्वाड्रिलेटरल दे रखा है इसमें, ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब देखो तीनों ब्लैंक एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, जबकि तीनों ब्लैंक एक साथ हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक ब्लैंक ट्रायंगल के क्या होगा, अपोजिट होगा, तो ये भी गलत हो गया। अब आपके पास में क्या बचता है, जैसे डॉट के साथ में क्वाड्रिलेटरल अपोजिट है तो क्वाड्रिलेटरल नहीं दिख रहा है, ट्रायंगल के साथ में ये क्या होगा, ब्लैंक होगा तो ब्लैंक हो सकता है, और एक ब्लैंक के साथ में एक ब्लैंक हो सकता है, इसलिए ये आपका सही हो जाएगा। ये हमने सीखा है डाइस का बेसिक हमने सीखा है, और डाइस के ऐसे ही क्वेश्चन हम सोर्स में डालते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।